हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुल रन। सो गाइज, यह बेसिक टू एडवांस ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसमें हम जानेंगे एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर आप मेरा कैंडल स्टिक्स का 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो उसका कंटिन्यूएशन में बना है। और इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने से पहले सप्लाई और डिमांड को समझेंगे। इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। अब हम एक सब्जी मार्केट का ही एग्जांपल लें। अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर सब्जी का उत्पादन अगर बहुत ज़्यादा हो गया हो तो मार्केट में वो सब्ज़ी ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण उसका प्राइस घट जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट, अगर किसी पर्टिकुलर सब्ज़ी का प्रोडक्शन किसी साल कम हो गया हो तो उस सब्ज़ी का प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी होता है, और इसके लिए हम चार्ट में देखेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम एक रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 2000 के आसपास है और यहाँ से यह गिरना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही यह 1900 के प्राइस के आसपास आया, यहाँ से यह सपोर्ट लेके उठ गया। फिर जैसे ही 2000 के प्राइस के आसपास गया, फिर यह गिरना स्टार्ट कर दिया, और जब फिर से यह 1900 के आसपास आया और यहाँ से यह उठना स्टार्ट कर दिया, तो यह 2000 का प्राइस जो रेंज है, इसके लिए यह रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो 1900 का प्राइस लेवल है, इसके लिए यह सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी जो यह लाइन है 1900 लेवल का, यह रिलायंस के लिए यह एक सपोर्ट है, और जो 2000 का लेवल है यह इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट वह एक प्राइस रेंज होता है जहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि यह यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट का प्राइस उठना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएगा, वहाँ से प्राइस का में फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसको हम जो 1900 लेवल है, इसको हम डिमांड जोन बोल सकते हैं, और इसको हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। वैसे ही हम इसमें स्टॉक के प्राइस में हम सर्च करेंगे कि कहाँ पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ ही देखेंगे कि अगर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। कि सपोर्ट हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जैसे ही प्राइस गिर रहा होगा तो उसका जो लो होगा, हम उसके लो को पहले मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ पे 1 2 लो हो गया, तीसरा ये हो गया, और इन सबको हम मिलाएंगे आपस में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाएंगे। तो देखिए, जैसे ही ये इस प्राइस के आसपास आया और यहाँ से उठ गया, फिर आया उठ गया, फिर आया उठ गया, फिर आया फिर उठ गया, तो यह जो लाइन है यह रिलायंस के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब इसके आसपास आने के बाद यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं और यहाँ से प्राइस उठ जा रहा है। इस प्रकार हम सपोर्ट लाइन खींच सकते हैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में। हम इसमें और एग्जांपल देखेंगे, रिलायंस में ही हम देखेंगे, हम किसी भी स्टॉक में देख सकते हैं। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम रिलायंस में ही फाइंड करेंगे। देखिए, अगर यह ट्रेंडिंग मार्केट हो तो उसमें हमको इस टाइप का सिनारियो देखने को कम मिलेगा, लेकिन वहीं जब एक साइडवेज टाइप का मार्केट हो तो इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी हम मार्क करेंगे, यह एक लो हो गया, यह एक लो हो गया, यहाँ पे फिर से एक ये लो हो गया। तो हम इसमें हम इन सारे लो को मार्क करेंगे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया, फिर इस पॉइंट के पास आते ही यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ से मार्केट उठ जा रहा है। फिर यहाँ पे आया, फिर उठ गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं। अब हम रेजिस्टेंस देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो रेजिस्टेंस भी ठीक ऐसे ही हम मार्क करके ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इसमें हम लो को मार्क करते हैं, उसमें हम हाई को मार्क करेंगे।
अब हम किसी और स्टॉक में देखेंगे, जैसे कि ये इन्फोसिस का हमारा स्टॉक है, तो इसमें हम, हाँ, ये हम प्राइस रेंज को देखेंगे तो ये इसमें हम एक हाई को मार्क करेंगे, जैसे कि ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। तो इन सारे हाई को अगर हम मिलाएंगे आपस में तो देखिए हमको एक जोन मिल रहा है जहाँ पे प्राइस जा रहा है और यहाँ से गिर जा रहा है, प्राइस जा रहा है, गिर जा रहा है। तो यह जो लाइन है यह एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ से मार्केट गिरा दे रहे हैं। इसमें हम और सा एग्जांपल देखेंगे। वैसे तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये एक जोन है, यह एक हाई है, यह एक हाई है। इन सब को मार्क करेंगे तो देखिए मार्केट गया है, नीचे आया है, गया है, नीचे आया है, गया है, नीचे आया है। इस प्रकार से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो गाइस, ये तो हम जान गए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और वैसे ही हमको जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ किए, और यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट के पास आया और ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस के पास गया और नीचे आ गया। लेकिन हम जो एक पतला सा लाइन ड्रॉ करते हैं यह बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि अगर पतला लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 100% श्योर हैं कि मार्केट इसी पॉइंट तक आएगा और फिर इसके बाद फॉल होगा। और क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आइडियल टाइप का लगता है कि इस पॉइंट तक आएगा, जो कि 100% श्योर कुछ होता नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट इस पॉइंट तक ही आए और यहाँ ही सेलर एक्टिव हो, क्योंकि सेलर इसके पहले भी एक्टिव हो सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसके पहले भी एक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वह एक जोन में होता है, न कि एक पतले से लाइन पे होता है। इसीलिए हम जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बॉक्स ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम एक प्राइस को कवर कर रहे हैं, एक सर्टेन प्राइस को कवर कर रहे हैं, और जब भी मार्केट इस प्राइस तक आए, इस बॉक्स तक आए, उसके बाद ही हम कन्विक्शन ले सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से हम रिवर्स हो सकता है, इस रेजिस्टेंस के आसपास से या इस सपोर्ट के आसपास से मार्केट ऊपर जा सकता है। इस सपोर्ट भी हम ड्रॉ करने के लिए हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा प्राइस कवर हो जाए और हमको मोमेंटम ही ना मिले, और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए कि यह एक लाइन जैसा लगे। तो यह एक मीडियम साइज का बॉक्स होना चाहिए, और इस प्रकार से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके लिए हमको लाइन नहीं, हमको एक बॉक्स ड्रॉ करना होगा। अब हम ये जानेंगे कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है वो ब्रेक हो जाए तो क्या होगा। हम इस बॉक्स को डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाएगा, कोई भी एक सपोर्ट लाइन है, देखिए जैसे कि यह एक रेजिस्टेंस लाइन है, यह बहुत बार हिट हो चुका है और यहाँ पे फाइनली ब्रेक हो गया है। तब जब कोई रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होता है तो वह सपोर्ट बन जाता है, और जो कोई सपोर्ट लाइन है अगर वह कभी ब्रेक होता है तो वह रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेक हुआ और यह जैसे ही मार्केट फॉल हुआ तो यह एक सपोर्ट का काम करने लगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठ गया। सो गाइज, अब हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम ट्रेड कैसे लें। ये तो हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाए और क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेकिन हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम ट्रेड कैसे लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई प्राइस यहाँ पे है और गिर रहा है, और जैसे ही यहाँ पे उठा, यहाँ पे सपोर्ट लेके उठा, तो हम ये तो नहीं जानेंगे कि यहाँ से सपोर्ट है। अगर कहीं फर्स्ट टाइम अगर कहीं से उठ रहा है तो ये तो हमको पता नहीं होगा कि यह सपोर्ट लाइन है और यहाँ से उठ गया। तब जब जैसे ही मार्केट सेकेंड टाइम इस पॉइंट पे आए और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना है, अगर आपको कैंडल के बारे में नहीं पता बुलिश कैंडल क्या होता है तो मेरा कैंडल स्टिक्स का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना रहा है
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपसाइड का टारगेट ले लेंगे और मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी स्मॉल होगा। वैसे ही जब तीसरा बार ब्रेक आए तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट मल्टीपल टाइम किसी पॉइंट पे टच करता है या किसी सपोर्ट को टच करता है तो वह कमज़ोर हो जाता है और उसको फाइनली ब्रेक भी कर सकता है। तो इसलिए हम थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब कभी आए और वहाँ से उठे बुलिश कैंडल बना के तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। उसी प्रकार जब रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि अगर कोई मार्केट गया फर्स्ट टाइम और हिट किया रेजिस्टेंस को और वहाँ से जब नीचे डाउनफॉल किया तो हम फर्स्ट टाइम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब सेकेंड टाइम अगर उस पॉइंट पे गया और यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनाए तो यहाँ पे हम शॉर्ट का पोजीशन लेंगे और इसमें हम मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी कम रहेगा। लेकिन जब थर्ड टाइम वहाँ पे गया रेजिस्टेंस के पास तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि यह रेजिस्टेंस क्या होगा, कमज़ोर हो गया रहेगा और थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम ये फाइनली ब्रेक कर देगा। इसीलिए जो फर्स्ट टाइम जब हिट करता है उस टाइम हमको शॉर्ट सेलिंग करना होता है रेजिस्टेंस पर, और जो जब बाई करना होता है सपोर्ट के पोजीशन पे तो उसमें भी फर्स्ट टाइम हमको एंटर करना होता है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है हमको हॉरिजेंटल यानी साइडवेज मार्केट में काफ़ी अच्छे से मिलेंगे, लेकिन वहीं जब मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो जाए तो उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और